हाय गाइस, आप देख रहे हैं यात्रा वाला और मैं आपका दोस्त अजय करवेती। और फाइनली उड़ीसा यात्रा के बाद में जो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है वो पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर पे एक डेस्टिनेशन है जहां हम आज विज़िट करने वाले हैं। उस जगह का नाम जो है डोंगरदेव है और ये एक धार्मिक स्थान है और जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वैदिक काल में जब भगवान शंकर के द्वारा भस्मासुर को वरदान दिया गया था और जिस पे भस्म करने वाला कंगन शंकर जी द्वारा भस्मासुर को दिया गया था, तो भस्मासुर ने कंगन की ताकत आजमाने के लिए जो है भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश की थी, जिसके कारण से भगवान शंकर को भस्मासुर से बचते हुए छुपते फिरना पड़ रहा था। और उसी भाग दौड़ के बीच में जो भगवान शंकर थे इस डोंगरदेव स्थान पर आकर छुपे थे, जहाँ भीम द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों से कवर करके शंकर जी को छुपाया गया था। ऐसी यहाँ पर किंवदंती है, लोक कथा है या मान्यता है, आप जो भी कहें। और आज उसी डेस्टिनेशन को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल जो मैं हूँ पेंच नदी के पुल पर हूँ और ये पुल हमारे सिवनी ज़िले और छिंदवाड़ा ज़िले के बॉर्डर पे है। और आप ये हमारे आजू बाजू देख सकते हैं पेंच नदी के जो बेहतरीन नज़ारे हैं और दोनों ज़िलों का जो बॉर्डर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी फ़िलहाल जो मैं हूँ सिवनी ज़िले की तरफ में खड़ा हूँ और आप ये मेरे पीछे देखेंगे जो ये छिंदवाड़ा ज़िले का बॉर्डर है। और आज की इस जर्नी में हमारे जो यात्रा पार्टनर हैं हमारे राजकुमार जी हैं, जो ये आप देखिए राजकुमार जी। फ़िलहाल जो हमने जर्नी शुरुआत करी थी वो हमारे होम टाउन से करी थी और हमारे इस टूर में जो है हमारे और भी जो जर्नी पार्टनर थे वो आज नहीं आए। और चलिए हम आगे का जो ब्लॉग है शुरू करते हैं और आपको जो डोंगरदेव की यात्रा दिखाते हैं। यात्रा की शुरुआत पेंच नदी के साथ करते ही हमारे दो भैया जी मिले और ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने हमें पहचान लिया और ये हमें चीयर्स कर रहे हैं। और भाई लोग भी हमारे साथ जो है डोंगरदेव की जर्नी कर रहे हैं और हम इनसे इनका नाम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार दुबे। गिरीश कुमार दुबे जी हैं। और भाई साहब ये चंदेल जी हैं। और इन दोनों का भी जो जर्नी है हम लोगों के साथ में स्टार्ट होता है। तो फाइनली गाइड से ये पेंच नदी देखिए, ये जो छिंदवाड़ा और सिवनी ज़िले के बीच से बहने वाली और दोनों ज़िलों की जो जीवनदायिनी है और बॉर्डर लाइन बनाती है सिवनी ज़िले और छिंदवाड़ा ज़िले के बीच में। तो चलिए बातों को यहीं पर रोककर हम जो आगे की यात्रा है वो एक्सप्लोर करते हैं और डोंगरदेव डेस्टिनेशन में जाकर के आपसे बात करेंगे। और इसी बीच जो है हम रास्ते के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो उसका दीदार आपको कराते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे यात्रा वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें जो है अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं और चैनल के माध्यम से? नहीं सर, बस फॉलो करो, लाइक करो। आई बाढ़ के कारण जो बह गया था और किस तरीके से कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है ये आप देख सकते हैं। और ये फ़िलहाल जो हम इसका पुराने पुल से जा रहे हैं और ये भी बहुत जीर्ण शीर्ण कंडीशन पर पहुंच गया है। यहाँ से यातायात करना बहुत मुश्किल से होता है। और ये देखिएगा आप जो पुल है, इतनी भयानक बाढ़ थी 2021 पे, मैं बता नहीं सकता। और जो पेंच नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनके भी जो हालात थे वो बहुत बुरी कंडीशन पे हो गए थे। मतलब बाढ़ का जो पानी है गांव के करीब तक पहुंच चुका था। वो तो खैर कुदरत की मर्ज़ी थी कि सब कुछ अच्छा रहा। और ये देख सकते हैं आप पुल के हालात। और ये आप मेरे आजू बाजू पुल देख सकते हैं। और पुल को छोड़ कर के जो आप देखिए ये पेंच नदी का खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है जो आजू बाजू क्षेत्र के लोग होते हैं कुछ पल सुकून के बिताने के लिए इस स्पॉट पर विज़िट करते हैं। और ये देखिए आप हमारे तरफ जो पेंच नदी का बहुत बेहतरीन नज़ारा है।
और पैंच नदी के बाद अब हम सीधा विजिट करते हैं डोंगरदेव रास्ते की ओर और वहाँ पर चल के आपसे बातें करेंगे। ये जो है प्योर जंगलों से होते हुए रास्ता है, डोंगरदेव धाम की तरफ जाता है। तो आपको वनों की खूबसूरत लोकेशन एक्सप्लोर कराते हैं, तो देखते रहिए हमारे साथ में यात्रा वाला। और ये जो पूरा रास्ता है ये कच्चा रास्ता है और इस रास्ते से ही जो है हमें मेला स्थल तक जाना पड़ेगा। पैंच टाइगर रिजर्व के अंदर का क्षेत्र है, वन परिक्षेत्र में वैसे तो आम आदमियों के लिए एंटर होना अलाउ नहीं होता, परंतु मेला के कारण से जो है वन प्रशासन यहाँ पर परमिशन जारी करता है। और इन उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के बाद में जो है बस हम डोंगरदेव के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और बातें करते करते कैसे सफ़र जो कट गया वो पता ही नहीं चला। बाकी कच्चा रास्ता होने के कारण से जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हुई है और हमारे राजकुमार जी जो है ड्राइव कर करके काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और बात करें राजकुमार जी को तो आज के इस ब्लॉग में आने के लिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर मेरी जिद करने के कारण से वो मन मारकर मेरे साथ में आए हैं। और बाकी यहाँ आने के बाद में बहुत खुशी फील हो रही है और फाइनली जो है हम डोंगरदेव विजिट कर चुके हैं और ये देख सकते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ज़िले के अलग अलग हिस्सों से, अदर ज़िलों से और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से जो लोग यहाँ विजिट करते हैं और भगवान शंकर के हैं डोंगरदेव पे। और यहाँ हमारे आजू बाजू जो है पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आने वाले भक्तों को, लोगों को अपने वाहनों को पार्क करना होता है। और इस मेले के कोने कोने में जो होता है प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए। और संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो आच्छादित ये मेला स्थल है। और चलिए आपको दिखाते हैं मेले के नज़ारे। जो है हम डोंगरदेव विजिट कर चुके हैं और रास्ते भर की जो जर्नी है वो आपको एक्सप्लोर कराते हुए हम आए हैं। और फ़िलहाल जो डोंगरदेव स्थल पे, मेला स्थल पे जो वाहन पार्किंग है वहाँ पे हम अपनी बाइक पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद में जो है टेंपल की तरफ विज़िट करेंगे और डोंगरदेव जो धार्मिक स्थल और पिकनिक स्पॉट है वहाँ आपको विज़िट कराते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, कितनी भीड़ होती है यहाँ पर लोगों की। और ये पूरा जो है मेला स्थल है, आप हमारे 18 से 20 दिनों का होता है और तकरीबन इस मेले के अभी तक 15 दिन गुजर चुके हैं और लगभग 3 से 4 दिनों का जो ये मेला है बचा हुआ है। और सिवनी ज़िले, छिंदवाड़ा ज़िले के साथ ही अड़ोस पड़ोस के जो ज़िले के लोग होते हैं वो अपने परिवार, दोस्त मित्रजन के साथ भारी मात्रा में इस स्थान पे विज़िट करते हैं। और ये जो डोंगरदेव स्थान है भगवान भोलेनाथ की एक पावन भूमि है और जहाँ पे धार्मिक भावनाओं के साथ ही लोग पारिवारिक माहौल में सम्मिलित होने के लिए इस स्थान पर विजिट करते हैं। और आप हमारे आजू बाजू जो भीड़ देख सकते हैं, सभी लोगों के मन में जो उत्साह और उमंग का माहौल है और 2 पल प्रकृति के करीब आने के बाद जो सुकून का माहौल यहाँ मिलता है वो मैं शब्दों में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। और चलिए जो है आगे की जर्नी आपको भगवान शंकर के टेम्पल तक की कराते हैं। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित ये स्थान और जहाँ से करीब से जो पैंच नदी है, पैंच नदी बहती है और यहाँ पर देख सकते हैं आप में जो अलग अलग व्यापारी होता है वो अपने स्टॉल वगैरह लगा करके और सभी प्रकार की जो चीज़ें होती है इस स्थान पर मिल सकती है। और इस स्थान का पुरातत्व काल से बहुत महत्व है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप हमारे आसपास देख सकते हैं मेले पर जो है मनोरंजन के सारे साधन हैं और क्योंकि यहाँ पर जो है लोग परिवार सहित विज़िट करते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद में जो माहौल होता है बहुत आनंदमय माहौल होता है, आप हमारे आसपास देख सकते हैं। और लोगों को
बिल्कुल यहाँ पहुँचने के बाद जो भाव विभोर करने वाली फीलिंग्स आती है। और ये डोंगरदेव का मेला है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण जो है यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं किया गया था, किंतु इस वर्ष से वापस इस स्थान की जो रौनकता है वो लौट आई है। और ये संतरांचल की नगरी नागपुर से आया हुआ संतरा है, जो स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। और ये भी इस मेले पर उपलब्ध है। भाई जी ने जो है संतरे का स्टॉल लगाया हुआ है और हम बात करेंगे भाई जी से। भैया संतरे कैसे दिए? 20 रुपये के 12 संतरे हैं। और ये संतरा मीठा तो होता है ना? और चलिए हम आगे मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद में जो संतरे का टेस्ट भी ज़रूर लेंगे। और चलिए अब आगे के नज़ारे दिखाते हुए मिलते हैं मंदिर पर। और ये जो हमारे भाई लोग हैं जो मेले पे मिल गए और ये हमें चीयर्स कर रहे हैं। और यात्रा वाला ब्लॉग पे चीयर्स करने के लिए इन लोगों को और जैसे जैसे हम मेले के अंदर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ भी जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते जा रही है। और कुछ लोग मंदिर की तरफ एंटर होते जा रहे हैं और कुछ लोग मंदिर विजिट करके लौटते जा रहे हैं। और बाकी यहाँ की सुंदरता और मेले की भव्यता जो है वो आप देख ही सकते हैं। और वैसे जो कल का दिन था वो छुट्टी का था। बात करें हम संडे की या अदर जो छुट्टी का दिन पड़ता है उस दिन जो होता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और लोग यहाँ आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। और ये सिलसिला जो है लगभग 1 महीने तक चलते रहता है। और आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अदर ज़िले से जो लोग हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं। और आप इस मेले की भव्यता को मेरे साथ पे देखिए। मंदिर की ओर होती है। लोग सीधे मंदिर की तरफ यहाँ से विज़िट करते हैं और जो है भगवान शंकर के डोंगरदेव के जो दर्शन करके वापस आते जाते हैं। तो फ़िलहाल हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मंदिर की तरफ और यहाँ से कराते हैं। मंदिर जो है बाबा डोंगरदेव की नगरी पर पहुँचा है। और इन सभी दोस्तों का जो ड्रेस कोड है वो बहुत बेटर है और फील गुड कराता है। और सभी लोग जो है हमारे यात्रा वाला चैनल को जो है चीयर्स कर रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे। जय बाबा डोंगरदेव की। और आगे हम जो आपको मंदिर एक्सप्लोर कराने लेकर चलते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है और जो भक्तों का जत्था है और भक्तों की भीड़ है। यहाँ पर बात करें आस्था की तो लोग दूर दूर से जो है डोंगरदेव विज़िट करते हैं। और हमारे आजू बाजू आप देख सकते हैं संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में और पेंच नदी की सुरमय वादियों पे ये स्थान है जहाँ पर बाबा डोंगरदेव विराजमान थे। और इस स्थान की किंवदंती की अगर बात करें तो वैदिक काल में जब भगवान शंकर द्वारा भस्मासुर को वरदान दिया गया था तो भगवान शंकर द्वारा भस्मासुर को कंगन दिया गया। और भस्मासुर ने कंगन की पावर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शंकर भगवान के ऊपर ही उससे कंगन की पावर इस्तेमाल करके देखनी चाहिए थी। तो जिससे बचते फिरने के लिए भगवान शंकर है जो यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे थे। और इस स्थान की भी मान्यता है कि ये भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर ने यहाँ विज़िट किया था। और हमारे आजू बाजू ये आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो शिलाएँ हैं चट्टानें हैं ये भीम द्वारा रखी गई थी। और इसी के बीच पे जो थे भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए छुपकर बैठे थे। तो आपको आगे जो है हमें टेंपल के अंदर ग्रुप है जो सिवनी ज़िले से यहाँ पर विज़िट किया है। और ये हमारे यात्रा वाले चैनल के सब्सक्राइबर है और ये कुछ कहना चाहते हैं।
की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और यहाँ पर अब हमें जो है बाबा डोंगर देव के दर्शन करेंगे और इसके बाद में जो है आपको इसके प्राकृतिक नज़ारों का एक्सप्लोरेशन कराएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो है भक्तों के द्वारा पूजन पाठ किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। भक्तों की भारी भीड़ है और यहाँ पर जो भी है पूजन पाठ किया जाता है। और इसके बाद में जो है अंदर एक चट्टान है, उसके नीचे से निकला जाता है। और उस चट्टान के बारे में क्यों जानती है कि जो भी व्यक्ति उस चट्टान के नीचे से निकलता है, भगवान भोलेनाथ जो है उनके सारे पाप हर लेते हैं। और हम भी जो है उस चट्टान से आपको एक्सप्लोर कराएंगे और आप ये हमारे आजू बाजू जो भीड़ देख सकते हैं और इसी भीड़ से आप इस स्थान की जो है भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पेंच नदी के समीप सुरमय वातावरण में जो ये प्राकृतिक स्थान और धार्मिक स्थान है और दूर दूर से जो व्यक्ति है इस स्थान पर विजिट करता है और तकरीबन 1 माह तक चलने वाले इस मेले की भव्यता से आपको हम पहले ही एक्सप्लोर करा चुके हैं। तो चलिए जो है आगे हम आपको मंदिर के और भी नज़ारों से विजिट कराएंगे। यात्रा की शुरुआत होती है वो चट्टानों भरे रास्तों से होती है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद में जो है हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और यहाँ जो नीचे पूजन अर्चन करने के बाद में जो अगली प्रक्रिया होती है वो इस स्थान पर होती है। और ये इस स्थान का भी विशेष महत्व है, जहाँ पर जो है भगवान शंकर जी बैठे थे इन्हीं शिलाओं के नीचे और बाबा डोंगर देव जो है इसी स्थान पर बैठकर अपनी आराधना किया करते थे। आप ये आजू बाजू देख सकते हैं, लोग अपनी आस्था पर लीन है और इस स्थान का एक्सप्लोरेशन जो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। और आगे कुछ आपको चट्टान के नीचे से जो एक सुरंगनुमा रास्ता है जो चट्टान के दूसरी तरफ निकलता है और इसकी मान्यता है कि इस सुरंग के अंदर से गुजरने के बाद में जो होता है आदमी अपने सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। तो इस सुरंग के नीचे से निकलने के लिए आप देख सकते हैं भक्त जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और हम जो है आपको इसके दूसरी तरफ से इसका एक्सप्लोर कराएंगे और वीडियो को यहीं पर रोक करके आप दूसरी तरफ आपसे मिलते हैं। और आप ये जो है मंदिर परिसर के आसपास की जो भव्यता है वो नज़ारे जो हैं आप देख सकते हैं। प्राकृतिक नज़ारों के बीच में बहुत सुरमय और आनंदमय माहौल पे जो है यहाँ पर हमारे जो राजकुमार जी हैं वो भी इसी गुफा से निकल कर आए हैं और हम आपको बाकी जो अदर प्राकृतिक नेचर वो विजिट कराते हुए पहाड़ी के ऊपर लेकर चलते हैं। इसी चट्टान के नीचे से लोग निकलते हैं तो हमारे एक भैया जी हैं जो लोकल स्तर से हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया इसकी मान्यता क्या है यहाँ पे? यहाँ पर मान्यता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसका है कि यहाँ से जो निकल गया अगर दूसरा आदमी रहा तो वो निकल नहीं पाता। मतलब जो पापी टाइप का आदमी होता है वो इस स्थान से नहीं निकल पाता और जो साफ दिल का व्यक्ति होता है वो इस स्थान से निकल जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इस स्थान के लिए से निकलने के बाद में लोगों के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। और ये देखिए आप एक के बाद एक जो है लोग इस सुरंगनुमा चट्टान के बीच से बाहर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की और बाबा डोंगर देव की भक्ति पे लीन है। तो चलिए हम आगे के जो और भी डेस्टिनेशन है उससे आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और डोंगर देव धाम की जर्नी का यात्रा वृत्तांत आज तक के लिए सिर्फ इतना ही और इसके अगले पार्ट में हम आपको जो है पूरे डोंगर देव धाम के विभिन्न स्थानों और मेले से एक्सप्लोर कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल यात्रा वालों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर यहीं आसपास से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए इसके अगले पार्ट में मिलते हैं।